प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। आपको मालूम है चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो अगर आप पहली बार में दोस्तों अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक एक क्लास को जो भी डेली लगती है उन सभी क्लासेज को आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में भी दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सीधा एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनहरे द्वीपों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये सभी वो प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताए पहले प्रश्न का। तो बात करें करेक्ट आंसर की, सुनहरे द्वीपों का शहर के दोस्तों के नाम से आप दोस्तों बांसवाड़ा को जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला पूछा गया राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों कहां पर स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को साथ साथ में आंसर बता देना है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की मैं बात करूं ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, अलवर, कोटा या फिर उदयपुर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। फतेह सागर जो झील है या फिर लेक जो है कौन से जिले के अंदर स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों आपके झीलों की नगरी जो है वो आपके उदयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे झीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो उदयपुर को कहा जाता है। और जो आपकी फतेह सागर झील है दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने बनाई थी और इस ये भी जो है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है मांगरोळ का युद्ध कब हुआ था? 1822, 1821, 1819 या फिर 1820। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है मांगरोळ का युद्ध कब हुआ था यही आप सभी को बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो परीक्षा में ये पूछा जाता है मांगरोळ का जो युद्ध है दोस्तों कब हुआ था। तो बात करें करेक्ट आंसर की 1819 के अंदर आपके मांगरोळ का युद्ध हुआ था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से था? जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर भरतपुर प्रजामंडल। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। आजाद मोर्चा का जो संबंध है कौन से प्रजामंडल से था यही आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों आजाद मोर्चा की मैं बात करूं जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध है। प्रजामंडलों की बात करूं सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में। तो आजाद मोर्चा जो है दोस्तों आपके जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जालोर का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूणी नदी, मीठड़ी नदी, सुकड़ी नदी या फिर साबी नदी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जालोर का किला जो है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों जालोर के किले पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों 1311 में, ठीक ना। 1311 में दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया था और उस समय वहां के शासक कौन थे? वहां के शासक थे दोस्तों आपके कौन? कानड़दे प्रबंध जो है आपके कौन से पद्मनाथ कानड़ जिन्होंने रचना की थी दोस्तों कानड़दे, वो यहाँ पे दोस्तों कौन थे? यहाँ पर दोस्तों शासन उन्होंने किया था। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? और जालोर का नाम बदलकर उन्होंने क्या रखा था? जलालाबाद। एग्जाम के अंदर दोस्तों एग्जाम के अंदर ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है जलालाबाद। इनकी एक रचना दोस्तों कानड़दे प्रबंध जो कि पद्मनाभ की है ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कौन सी? सुकड़ी नदी के किनारे है। सुकड़ी की मैं बात करूं ये दोस्तों आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। साथ साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया जानकी लाल बांड किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? स्वांग, रम्मत, फड़ या फिर नौटंकी। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जानकी लाल बांड इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा में ये पूछा जाता है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। जानकी लाल बांड जो है दोस्तों कौन से नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो जानकी लाल भांड की मैं बात करूँ दोस्तों, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत घिया पत्थर उत्पादित होता है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत घिया पत्थर उत्पादित होता है? तो करेक्ट आंसर की बात करूं, चौथा ऑप्शन 90% इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं बर, पखेरिया, शिवपुर घाट या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सभी को आंसर बताना। तो देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करूं, बर, पखेरिया, ठीक है ना, बर, पखेरिया और शिवपुर घाट, ये तीनों ही दोस्तों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, यानी कि चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990, 1993, 1991 या फिर 1992? जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताए इसका। भारतीय चिकित्सा परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए, भारतीय चिकित्सा परिषद। तो भारतीय चिकित्सा परिषद करेक्ट आंसर की बात करूं, 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। डांग क्षेत्र के अंदर आने वाला दोस्तों भूभाग कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग? तो देखिए दोस्तों, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तीनों ही दोस्तों आपके डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जवाई नदी, लूणी नदी, सुकड़ी नदी या फिर पश्चिमी बनास? आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश है उसकी प्रमुख नदी या मुख्य नदी कौन सी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूं, लूणी नदी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी की मैं बात करूं, लूणी नदी की मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो आपके अजमेर के नागपाड़ से होता है। अजमेर के दोस्तों नागपाड़ से इसका उद्गम होता है, और दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी या फिर चंबल नदी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। वागड़ की गंगा दोस्तों किसको कहा जाता है? देखिए, वागड़ प्रदेश की मैं बात करूं, वागड़ प्रदेश आपके दक्षिणी प्रदेश है राजस्थान का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसी को वागड़ कहा जाता है। वागड़ के अलावा दोस्तों कांटल की गंगा, कांटल की गंगा और वागड़ की गंगा दोनों ही दोस्तों आपके माही नदी को कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें, यहाँ पे पूछा गया राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर बाणगंगा? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। वाटर सफारी से संबंधित नदी इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो वाटर सफारी की मैं बात करूं, इससे संबंधित जो नदी है वो हो जाएगी आपकी चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। रानी पद्मिनी जो है दोस्तों कौन से शासक की पत्नी थी, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। रानी पद्मिनी की मैं बात करूँ दोस्तों, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। 1303 में चित्तौड़ पर दोस्तों राणा रतन सिंह का शासन था। उस समय दोस्तों उनकी रानी जो थी वो रानी पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहां पर आक्रमण किया था तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम जो है जौहर हुआ था। या टोटल मिला के बात करें, चित्तौड़ का पहला शाखा दोस्तों 1303 में हुआ था। उस समय जौहर जो है दोस्तों रानी पद्मिनी ने किया था। तो 1303 में दोस्तों पहला चित्तौड़ का शाखा हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रानी पद्मिनी दोस्तों आपके राणा रतन सिंह की पत्नी थी। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राणा सांगा को बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक जो युद्ध है दोस्तों कहां पर लड़ा गया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो बात करूं करेक्ट आंसर की, देखिए 2 जगहों पर राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। एक तो दोस्तों आपका बयाना हो गया,
और एक दोस्तों आपका खानवा हो गया। दोनों युद्ध दोस्तों जो है आपके 1527 में लड़े गए थे। दोनों युद्ध जो है आपके 1527 में लड़े गए थे। और राणा सांगा और बाबर के मध्य यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में खानवा दे रखा, बयाना नहीं है, तो खानवा ही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहां पर, भरतपुर के अंदर है और 1527 के अंदर लड़ा गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया? खतौली का युद्ध, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध या फिर बांडी का युद्ध? जल्दी से आंसर बताइए। महाराणा प्रताप की सेना ने दोस्तों मुगल सेना को किस युद्ध में पूरी तरह पराजित किया था, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में दोस्तों आपके मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। दिवेर का युद्ध आपको मालूम है दोस्तों 1582 में हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात दोस्तों महाराणा प्रताप ने जो अपनी नई राजधानी थी वो चावंड को बना ली। चावंड वर्तमान में दोस्तों सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? रानी जया, रानी मीना देवी, रानी रुद्राणी या फिर रानी कर्पूर देवी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान की माता का और पिता का भी साथ साथ में बता दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहां से प्रश्न जरूर आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता की मैं बात करूं, रानी कर्पूर देवी उनकी जो है माता का नाम था। और सोमदेव दोस्तों, सोमदेव इनके पिता का नाम था, यह भी साथ में ध्यान रखना आपको। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में छावनी बोर्ड कहां पर स्थापित की गई? माउंट आबू में, जोधपुर में, नसीराबाद में या फिर बाड़मेर में? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज अटेंड करने के लिए। राजस्थान में छावनी बोर्ड कहां पर स्थापित की गई, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करो आपके नसीराबाद, जहां से दोस्तों राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, वहीं पे यहाँ पे ऑप्शन में नसीराबाद ही दे रखी है। तो यहीं पर दोस्तों छावनी बोर्ड की स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, सांबर झील को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कब लिया था? 1833, 1834, 1835 या फिर 1836? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सांबर झील को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कब लिया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। सांबर झील को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कब लिया था, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, सांबर झील दोस्तों आपके राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे 1835 में दोस्तों अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा, लीलागर, लीला या फिर चायल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। देव नारायण जी की मैं बात करूं दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इनके जो है दोस्तों घोड़े के नाम की बात करूं, लीलागढ़ दोस्तों इनके घोड़े का नाम था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? जीवनबाई, जीजाबाई, नारायणी माता या फिर नारायणी बाई? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों दो ऑप्शन में आपके नारायणी माता है, तो नारायणी माता और एक में नारायण बाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रानी सती की मैं बात करूं दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है। झुंझुनू के अंदर स्थित है। इनका वास्तविक नाम देखिए नारायणी बाई है, ना कि नारायणी माता। तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन होता है दोस्तों। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बिसलदेव रासो कौन सी भाषा में रचित है? बिसलदेव रासो कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत, अवधी, मेवाड़ी या फिर गोडवाड़ी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिसलदेव रासो कौन सी भाषा के अंदर रचित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। बिसलदेव रासो की मैं बात करूं दोस्तों नरपति नालह के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नरपति नालह के द्वारा। और इसकी मैं बात करूं ये दोस्तों आपके कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में रचित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संविधान की 3री अनुसूची, राज्यपाल, संसद या फिर राज्य विधानसभा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मुख्यमंत्री के जो वेतन भत्ते वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, यही आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, ये आपके जो है राजस्थान की कार्यपालिका का दोस्तों वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, और ये दोस्तों किसके द्वारा इसके वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं? तो ये राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? जल्दी से आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बता दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय की बात करूं, यह दोस्तों आपके राजस्थान से शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या फिर जालोर? जल्दी से आंसर बताइए। माही बजाज सागर बांध दोस्तों कहां पर और कौन सी दोस्तों जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। माही बजाज सागर बांध की मैं बात करूं दोस्तों करेक्ट आंसर की, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछेगा, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही या फिर टोंक? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। नर्मदा परियोजना दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो नर्मदा परियोजना की बात करूं, इससे दोस्तों राजस्थान का बाड़मेर जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गालव ऋषि का आश्रम कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, बाड़मेर, अजमेर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गालव ऋषि का जो आश्रम है वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो गालव ऋषि की मैं बात करूं, इनका जो आश्रम है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर अजमेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ की मैं बात करूं तो ये आपके जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अफीम वगैरह की खेती सर्वाधिक कहां होती है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या फिर गोगंदा का युद्ध? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दोस्तों किस युद्ध को कहा था, किसने? जेम्स टोड ने। तो जेम्स टोड की मैं बात करूं, राजस्थानी इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने दोस्तों आपके हल्दीघाटी जो कि दोस्तों 18 जून 1576 को आता, इसको तो दोस्तों आपके मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। और मेवाड़ का मैराथन जो है दोस्तों आपके दिवेर के युद्ध को कहा था, जो कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया 1582 के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावड़ बना ली थी। तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन जो है दोस्तों आपके दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। और किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला पूछा गया, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी, कालीबाई या फिर किशोरी देवी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल में दोस्तों कौन सी महिला ने आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? मेवाड़ प्रजामंडल की यहाँ पर बात हो रही है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो मेवाड़ प्रजामंडल की मैं बात करूं तो इसमें जो है आपके नारायणी देवी ने दोस्तों आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? जयपुर के अंदर, माउंट आबू में, कोटा में या फिर अजमेर में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर सदाबहार वन दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वो आपके माउंट आबू में होती है, ठीक है ना, माउंट आबू में होती है। जिले के हिसाब से पूछे तो झालावाड़ के अंदर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। और जहां पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं पर दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो माउंट आबू दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा जय सिंह या फिर महाराजा विजय सिंह? आंसर बताइए जल्दी से। निमुचना कांड के समय आपके अलवर का शासक कौन था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो निमुचना कांड के समय दोस्तों जो आपके अलवर का शासक था वो था आपका महाराजा जय सिंह। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, पैरों में या फिर गले पर? जल्दी से आंसर बताइए। और चैनल पर दोस्तों डेली क्लासेज होती है बीएसटीसी 2024 की, इसलिए डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है, यही आपको बताना है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। तो चंपाकली आभूषण की बात करूँ, आपके गले के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके तिमणिया वो भी आपके गले के अंदर पहना जाता है। जो आपके दोस्तों मादड़िया है वो भी दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। काफी सारे जो झालरो है वो भी दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। चंपाकली भी दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है?
बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी या फिर पटरार की पहाड़ी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोठारी नदी, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोठारी नदी की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर आपका एक बांध है मेजा बांध। भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है दोस्तों आपके कोठारी नदी पर ही बना हुआ है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो इसका जो उद्गम है आपके दिवेर की पहाड़ियों से होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या फिर लटियाल माता? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अलवर क्षेत्र की लोक देवी, देखिए सुगाली माता की मैं बात करूं, अहुआ के ठाकुर परिवार की दोस्तों ये कुलदेवी मानी जाती है। अहुआ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। सच्चिया माता दोस्तों ओस वालों की कुलदेवी मानी जाती है, जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। और लटियाल माता का जो मंदिर है दोस्तों वो फलोदी जिले के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा गया अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में, तो वो आपके जिलानी माता को माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इनका मंदिर भी है अलवर के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया नवल सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर अलवर? जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है नवल सागर तालाब। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। नवल सागर तालाब की यहाँ पर बात हो रही है। तो नवल सागर बाद देखिए किशोर सागर तालाब जो है दोस्तों आपके कोटा के अंदर, लेकिन नवल सागर जो तालाब है वो आपके बूंदी के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? गरासिया, गुर्जर, मीणा या फिर भील? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सुरजी भगत आपने नाम सुना होगा दोस्तों, कौन सी जनजाति के दोस्तों ये सामाजिक सुधारक नेता थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो सुरजी भगत की बात करूं तो ये आपके भील जनजाति के प्रमुख सुधारक नेता थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? गोगुंदा के अंदर, चावंड के अंदर, बांडोली के अंदर या फिर कुंभलगढ़ के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार कहां पर किया गया? देखिए दोस्तों चावंड की मैं बात करूं, धनुष पर प्रत्याचार चढ़ाते टाइम दोस्तों 1597 में दोस्तों महाराणा प्रताप की चावंड के अंदर मृत्यु हुई थी। और इनका जो अग्नि संस्कार है वो दोस्तों बारडोली के अंदर किया गया है। बारडोली दोस्तों आपको मालूम है वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों महाराणा कुंभा की 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है बारडोली के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? बहुत बार ये प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो किसी की भी दोस्तों यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और 40 में से दोस्तों टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अंतिम प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दिवेर के युद्ध के पश्चात, दिवेर के युद्ध को आपको मालूम है कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने दोस्तों मेवाड़ का जो है मैराथन कहा है 1582 के अंदर हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी जो है दोस्तों आपके चावंड को बना ली थी। चावंड जो नई राजधानी है दोस्तों 1585 में बनी थी। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में दोस्तों चावंड कितने समय तक राजधानी रही थी? तो ये दोस्तों 12 साल तक जो है महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजधानी रही थी। वैसे अगर देखें तो 28 साल दोस्तों टोटल आपके जो है चावंड राजधानी रही थी, क्योंकि 1615 में दोस्तों अमर सिंह ने संधि कर ली थी जो है मुगलों से। तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो थी आपकी चावंड, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।